बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम विलियम ब्लेक की एक पोइम कर रहे हैं, अ पॉइजन ट्री। सो दिस पोइम इज रिटन बाय विलियम ब्लेक और ये पोइम पब्लिश हुई थी उसके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में। अच्छा, इसका जो पहले नाम रखा था विलियम ब्लेक ने, जिसमें ये पब्लिश हुई है अपने नाम से, क्रिश्चियन फॉरबेरेंस के नाम से ये पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया पॉइजन ट्री के नाम से। क्रिश्चियन फॉरबेरेंस के नाम से मतलब इसका क्या लिंक बनता है वो आपको थीम से थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी सी पोइम में इसने कुछ थीम्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला थीम है इंडिग्नेशन, मतलब नफरत, डिसीट, धोखा, रिवेंज, बदला, फॉल ऑफ मैन जब इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा को वो जन्नत से वो सेब खाने की वजह से, एक फॉरबिडन फ्रूट खाने की वजह से जब जन्नत से निकाला गया, उस चीज़ को इसने किया है। और फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड, और अब दुनिया में जितनी ज़्यादा ये नफ़रत, धोखा और बदला आ गया है कि इंसान अपनी एक सिफ्त से नीचे गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, उस चीज़ को, फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड को इसने डिस्कस किया है इस छोटी सी पोइम में। इसके 2 स्टैंजाज हैं। उन 2 स्टैंजाज की जो राइमिंग स्कीम है वो आपको ये नज़र आ रही है, फ्रेंड और एंड, मतलब आपकी ए और फो ग्रो, बी, फियर्स, टीयर्स, सी, स्माइल्स एंड वाइल्स, डी। ये आपकी राइमिंग स्कीम है। ए, बी, सी, डी इसकी राइमिंग स्कीम है। इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट इसने जो है वो ज़रूर इसने दिखाए हैं इस पोइम में। एक कॉन्ट्रास्ट है फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, मतलब आपकी दोस्त और धोखा, लव एंड हेट, आपकी मोहब्बत और नफरत, ट्रस्ट एंड डिसीट, आप किसी पे कैसे यकीन करते हो और किस तरह आप उसको धोखा दे देते हो। ठीक है, ये चीज़ें इसने कॉन्ट्रास्ट इसमें शो किया है कि कोई आपका दोस्त होते हुए भी दुश्मन कैसे हो सकता है। किसी से प्यार का दिखावा करते करते अगर आप नफरत कर रहे होते हो उससे, लेकिन प्रिटेंड कर रहे होते दैट यू लव दैट पर्सन, एंड हाउ यू डिसीट अ पर्सन होम यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। ठीक है, कि आप उसको ये शो कर रहे होते हो। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं, इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। तो वो कहता है, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। मैं अपने दोस्त के साथ जब नाराज़ था, मैंने अपनी नाराज़गी की वजह, वो गुस्सा अपने दोस्त को बता दिया तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। रैथ गुस्से को कहते हैं कि जब मैंने गुस्सा अपना, कहते हैं ना कि जब आपके दिल में कोई बात हो ना किसी के लिए, जैसे माँ बाप आपको डांट देते हैं या कुछ, वो उनको बाद में फील हो जाता है, और कभी माँ बाप अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, कभी बच्चे माँ बाप के साथ बुरा बिहेव कर लेते हैं तो वो अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आपकी उतनी ही लड़ाइयाँ होती हैं और उतना ही आप लोग एक दूसरे के क्लोज होते हो, क्योंकि जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, मिसबिहेव करते हो, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ गलत हुई है। आप शेयर करते हो, आपका गुस्सा खत्म हो जाता है, आप रिकनसाइल कर लेते हो। मियाँ बीवी में भी इस तरह से हो जाता है, फ्रेंड्स में हो जाता है। तो जब आप किसी फ्रेंड के साथ कहते हो गुस्सा करते हो, जब आप अपना गुस्सा होने की वजह बता देते हो, गुस्सा कर लेते हो उस पर एक दफ़ा, तो आपका क्या है, वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है उसके साथ। आई वॉज एंग्री विद माई फो कहते हैं दुश्मन को। आई टोल्ड इट नॉट, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मेरी नाराज़गी की वजह क्या है। माई रैथ डिड ग्रो, और इसकी वजह से मेरा जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जब आप उस गुस्से को अपने दिल में रखोगे तो वो गुस्सा कभी निकलेगा नहीं। वो कहते हैं ना, छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है जब आप उसको शेयर नहीं करते। जब आप कोई किसी चीज़ से नाराज़ होते हो, जब आप नाराज़गी, वो दिल में बात रहने लग जाती है। जब एक बात दिल में रख लो तो उस बंदे की बाकी बातें आपको ज़्यादा फील होने लग जाती हैं, और फिर वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है और फिर एकदम ही ब्लास्ट होते हो आप। तो वो कहते हैं, जब मैंने दुश्मन से, मुझे किसी दुश्मन की बात बुरी लगी तो मैंने नहीं बताई, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा उस पर बढ़ता रहा। अब जब गुस्सा बढ़ता रहा है तो वो क्या है, आपकी ये जो एनमिटी है, आपकी जो दुश्मनी है वो ज़रा ज़्यादा हो गई है। अब ये फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड की तरफ अब ये आ रहा है कि ये किस तरह से ऐसे हुआ। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स। अब उसने ये जो गुस्सा है ना, इसको इसने एक पॉइजन ट्री के नाम से, मतलब उसने सिंबलाइज किया है इस पूरे गुस्से को, ए पॉइजन ट्री। हम कहते हैं ना, हमारे अक्सर दोस्त होते हैं जो आस्तीन का सांप होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये भी इसने उनको सांप ही कहा है, पॉइजन ट्री कहा है। ऐसा दरख्त जो आपको छांव नहीं देता बल्कि वो जहरीला होता है, वो आपकी जान ले लेता है। ठीक है, तो दरख्त को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पौधों को सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है,
और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, ये जो मेरे अंदर गुस्सा था, इस गुस्से को मैंने पानी दिया। पानी किससे दिया? अपने डर से, कि इस बंदे पे जो मेरा गुस्सा है, क्या ये मुझे नुकसान दोबारा तो नहीं पहुंचा देगा। मैंने उससे खुलकर बात नहीं की, अपनी चीज़ शेयर नहीं की, और मैंने उसके लिखा कि अब ये जो मेरे अंदर जो चीज़ है, जो मैं उसके लिए नफरत पाल रहा हूँ, कहीं उसको पता ना चल जाए। उस फियर्स को मैंने पाला, पानी दिया उससे, अपने इस गुस्से को, इस ट्री को। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, उस डर को मैंने दिन रात करके अपने आंसुओं से पानी दे दिया। मतलब ये जो फियर्स थे, इनके टीयर्स, मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर प्रिटेंड ये करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि तुमसे मेरा ताल्लुक अब सही नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया हूँ। मैं उस दोस्त को, उस दुश्मन को ये बताने लग गया कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज़्यादा है। मतलब अब ये शख्स जो है, ये वो आस्तीन का सांप बन गया है। ये पीछे पीछे उसके लिए पॉइजनस है, उसके लिए जहर है इसके दिल में, लेकिन ये प्रिटेंड ये कर रहा है कि ये उसके लिए अच्छा है, दोस्त है अपना। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, और अब उसने क्या है, सनलाइट दी है उसको। रोशनी किस चीज़ की दे रहा है? स्माइल से। मैं बज़ाहिर उसके सामने मुस्कुराने लग गया। मैंने उसको कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हमारे दरमियान जो हुआ था उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं बस अभी हंस हंस के उसके साथ मिल रहा हूँ। एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, वाइल्स कहेंगे वो डिसीटफुल जो एक्शंस हैं, जो ये करेगा, धोखे देगा, उसके डिसीट करेगा, धोखे देगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मैं उसको बज़ाहिर खुश करता रहा। मतलब अपेरेंटली मैं उसके साथ खुश था, मैं उसको सारा कुछ सही शो कर रहा था, लेकिन ये चाहता क्या था, ये उसको स्टार प्लस वाली गेम में चल रहा था उसके साथ, ठीक है। और उसको ये बता रहा था कि मैं जो है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पीछे वो पूरा स्टार प्लस चल रहा था, उसको धोखे दे रहा था, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो दिस पॉइजन ट्री इज़ बेसिकली अ स्टार प्लस ड्रामा, जो आजकल हमारी जो इर्द गिर्द की हालत है लोगों की, ठीक है। और इसीलिए उसने इसका थीम ये फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड है, कि हम इतना गिर चुके हैं कि हम बजाय इसके कि हम चीज़ों को सॉर्ट करें, रिजॉल्व करें इश्यूज़ को, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ चलें, दोस्ती की तरफ चलें, हम अपने दिल में वो बात रख लेते हैं, और फिर हम उस बात को लेकर जो है वो अपने एक दिल में एक जहर पालते रहते हैं। और उस जहर का नतीजा ना सिर्फ ये कि हमें बाद में भुगतना पड़ता है, बल्कि जिस शख्स के दिल में, जिस शख्स के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, हम उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं और हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नफरत, ये धोखा, ये बदले की आग जो है, ये नहीं होनी चाहिए है हमारे दिल में। इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज टू ऑल द पीपल। मतलब 1794 में लिखी गई थी, आज से इतनी पुरानी, इतने 100 साल पुरानी, और अब भी हम पढ़ रहे हैं। तो यही हालात हमारे भी हैं। और तभी ये जो आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे होते हो, वो आपको कैसे धोखा दे रहा होता है। जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हो, अक्सर वो आपके लिए अपने दिल में नफरत रख रहा होता है। आप जिससे दोस्ती कर रहे होते हो, वो आपका दुश्मन होता है। कुछ इस तरह के मैसेजेस इसमें हैं, और आप इसी का एनालिसिस इसको लिख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को पकड़कर इन थीम्स और इन कॉन्ट्रास्ट को डिस्कस कर सकते हैं अपने एनालिसिस में पोइम के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।